नगर निगम मथुरा वृंदावन में बोर्ड बैठक की मांग उठी। ये आह्वान किया कि बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए जिससे कि 15वें वित्त का जो पैसा है जो नगर निगम के अकाउंट में जमा है। पार्षद तैयार, महापौर आखिर क्यों है नाराज? और वो समयबद्ध तरीका से काम हो जाए तो कम से कम उन पार्षदों के और उनके जो वार्ड के जो जनता है उसके कुछ आंसू तो पुछ सकें। पार्षदों ने बुलाई थी बैठक, महापौर क्यों नहीं बुला रहे? के जो दो पहिए हैं वो एक नगर आयुक्त के रूप में है, एक मेयर साहब के रूप में है। तो इन दोनों का ही तो दायित्व बनता है कि पार्षदों की समस्याओं का निदान करें। महापौर और नगर आयुक्त की आपसी नोकझोंक, खामियाजा भुगत रही है मथुरा की जनता। चक्की चलती देख के गया कबीरा रोए, दो पार्टों के बीच में साबुत बचा न कोई। तो पार्षदों की गति तो वो हो रही है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं वृंदावन में मौजूद हूं और मथुरा वृंदावन नगर निगम के बारे में चर्चा करने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम के उप सभापति मुकेश सारस्वत जी के पास में आई हूं। सर, जिस तरीके से अभी बोर्ड बैठक की मांग के लिए प्रस्ताव रखा गया, बैठक की गई, 65 पार्षद वहां पहुंचे, आखिर क्या समस्या आ रही है कि बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही है? क्यों पार्षद परेशान है? एक्चुअल में क्या है शिवांगी जी, आप देख रही हैं पिछले 3-4 महीनों से नगर निगम की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर आम जनता में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। वो पार्षदों से शिकायत करती हैं क्योंकि उनके वार्ड के काम पार्षदों के नहीं हो पा रहे हैं। तो पार्षद इस चीज़ को लेके बड़े ही व्यथित थे, दुखी थे। इसलिए उन्होंने ये आह्वान किया कि बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए जिससे कि 15वें वित्त का जो पैसा है जो नगर निगम के अकाउंट में जमा है उसको धरातल पर लाया जाए जिससे वार्डों के विकास हो सके। उसी के लिए उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया था जिसमें आगे बोर्ड बैठक की मांग की गई थी कि बोर्ड बैठक जल्दी से जल्दी बुलाई जाए जिससे 15वें वित्त के जो पैसे हैं वो उनका निराकरण हो सके और वो जो है वार्डों में वह पैसा लग सके। महापौर साहब के लिए वहाँ पर शिकायत थी कि वो नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं बैठक हो पा रही है उनकी, वो कोई भी पार्षद उनके पास तक नहीं पहुँच सकता, अपनी समस्या को उनके पास तक नहीं रख सकता, जनता लगातार त्रस्त नजर आ रही है। इन सब चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए मेरी बात समझिए, ये मेयर साहब ऐसा नहीं है कि उनके पास तक पार्षद नहीं पहुंच सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं पहुंच सकता? नहीं है वो किसी की, इस तरीके की बातें सामने आ रही नहीं, ये सब तो कहने की बातें हैं, वो सुनते हैं, परंतु बात असली ये है कि अगर हमारे अकाउंट में पैसा है निगम के में तो 15वां वित्त जो है वो उसके अध्यक्ष माननीय मेयर साहब होते हैं। तो उनको जैसा भी करना है, जैसा उचित समझें, उनका सदुपयोग उस पैसे का कैसे करना है। जैसे उन्होंने एक अभी प्रेस नोट भी जारी करा कि मैं 30 लाख रुपए के पार्षदों के कार्य जो है प्रत्येक वार्ड में कराए जाएंगे। बाद बाकी जो है वो पैसा जो है अपनी अपनी इच्छा से कैसे कहाँ खर्च होना उससे करेंगे। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी इस शहर के माननीय महापौर हैं, उनको जनता ने चुना है। तो ये भी निश्चित बनता है कि भाई वो अपने जो काम कराना चाहते हैं अपने हिसाब से वो भी होने चाहिए। परंतु वो जो 30 लाख रुपए देना चाहें, 35 देना चाहें, 25 देना चाहें, परंतु वो अगर उन कार्यों का निर्धारण हो जाए और वो समयबद्ध तरीका से काम हो जाए तो कम से कम उन पार्षदों के और उनके जो वार्ड के जो जनता है उसके कुछ आंसू तो पुछ सकें। क्योंकि आप ये देख लीजिएगा 2 वर्ष लगभग होने को आए, तो जिस इच्छा शक्ति के साथ में इस बोर्ड का गठन हुआ था हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज में खरा नहीं उतर पा रहे हैं और वार्ड की जनता को जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जिस आशा और विश्वास के साथ लोगों ने हमारा चयन किया और हम उनसे जो वायदे करके आए, उन वायदे जो हमने वायदे करे थे उन पर हम बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो इसका आप ये बताइए मुझे, जिम्मेदारी किसकी होती है? भाई वार्ड की जनता ने हमको जिम्मेदारी दी, हमको चुना, तो कहने किससे जाएगी? जब विकास की जिम्मेदारी हमने जब वोट लेते समय उनसे हमने ग्रहण की और अब वो अगर हमसे कहते हैं तो वो क्या गलत कह रहे हैं? तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है और जब हमारी बनती है तो हमारे हाथ में तो कोई फंड है नहीं है, इसका दायित्व तो किसका बनता है? हमारे नगर निगम एक संस्था है और उसकी जो धुरी है या मैं कहूं उसके जो 2 पहिए हैं वो एक नगर आयुक्त के रूप में है, एक मेयर साहब के रूप में है। तो इन दोनों का ही तो दायित्व बनता है कि पार्षदों की समस्याओं का निदान करें। अगर ये इन समस्याओं से का निदान नहीं करते हैं तो दूसरी इसमें पार्षद तो है नहीं है, तो दूसरी तो कहीं ना कहीं इन दोनों पर ही तो दोषारोपण होगा। तो इसके लिए बोर्ड मीटिंग इसलिए जरूरी है
कि भाई वहां पे पार्षद 70 के 70 पार्षद वहां पे आते हैं, अगर किसी को कोई समस्या है तो दोनों लोग वहां पे मौजूद रहते हैं। आप पार्षदों के बीच में अपनी बात को रखिए, भाई दोनों ही लोग रहेंगे, दोनों अपनी बात को रखिए। जहां पे किसी का अगर कोई दिक्कत है तो पार्षद अपने आप निराकरण निकालेंगे। ना करने का कारण कारण क्या है? अब इसका कारण तो मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब ही बता सकते हैं, क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं। अब उस दिन जो बोर्ड मीटिंग, उस दिन जो पार्षदों की मीटिंग हुई थी उसमें नगर आयुक्त साहब तो पहुंचे थे, मेयर साहब उसमें नहीं पहुंचे। अब इसका तो वही बता पाएंगे ना कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये तो मेयर साहब जवाब देंगे। एक नाराजगी बताई जा रही है, नाराजगी का कारण अगर मैं आपसे जानूं तो क्या आप इस पर कुछ कह पाएंगे? किसकी नाराजगी है? महापौर साहब के द्वारा नगर आयुक्त साहब के लिए, या फिर नगर आयुक्त साहब के द्वारा महापौर साहब के लिए, इस तरीके की चर्चाएं जो है वो बाजार में है इस वक्त, तो क्या इस चीज पर अब एक चीज बताइए शिवांगी जी, इस नाराजगी को पार्षदों की मीटिंग हो या तो मेयर साहब पार्षदों की मीटिंग अलग से बुला लें, बोर्ड मीटिंग नहीं बुला में, भाई उस नाराजगी को बताएं तो सही कि मेरी नगर आयुक्त साहब से ये नाराजगी है, या नगर आयुक्त साहब बताएं कि मेरी मेयर साहब से ये नाराजगी है। हम पार्षदों, तो एक चीज बताइए, हम तो दो पार्टों के बीच में जैसे चक्की चलती है, वो कबीरदास जी का एक दुआ है ना, चक्की चलती देख के गया कबीरा रोए, दो पार्टों के बीच में साबुत बचा न कोय। तो पार्षदों की गति तो वो हो रही है, समझना मेरी बात को। जब मैंने आपसे कहा कि भाई अगर पार्षद इसमें कहां दोषी हैं, पार्षद दोषी हैं तो पार्षदों का भी आप लोग कहिए कि भाई अमुक पार्षद ये गलती कर रहा है, मैं गलत हूं तो मेरी कहिए कि भाई पार्षद ये अमुक मांग गलत कर रहा है, या ये क्या पार्षदों के विकास कार्य नहीं होने चाहिए? आप समझिए, जब मैंने पहले ही कहा कि भाई जब जनता के बीच में हम जाते हैं तो कितनी कितनी बातें करते हैं उनसे, कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हमने जो 100 बातें उनसे की हैं तो कम से कम 50-60 बातें तो उनकी हम पूरी करके दें। आज उस स्थिति में भी नहीं है हम लोग। आपसे मेरा एक सवाल, आज से 3 महीने पहले एक बैठक की गई थी, महापौर साहब उसमें मौजूद थे, लगभग 20 से 30 पार्षद उस समय वहां मौजूद थे। अब 2 दिन पहले एक बैठक की गई जिसमें लगभग 65 पार्षद नगर निगम पहुंचे थे, बैठक हुई, एक ज्ञापन जो है वो नगर आयुक्त साहब को सौंपा गया। आप दोनों में मौजूद थे? जी जी, मेरा यही सवाल है कि आप दोनों में मौजूद थे, क्या लग रहा है किसकी कमी है, आयुक्त साहब की, महापौर साहब की? देखिए शिवांगी जी, मैं बताऊं आपको, जो पहले मीटिंग हुई वो आपको पता है, वो जो मीटिंग थी वो मेयर साहब के द्वारा बुलाई गई थी, जो 3 महीने पहले हुई थी। अभी जो मीटिंग हुई है ये पार्षदों के द्वारा कॉल की गई, क्योंकि पार्षद, इसमें पार्षदों के लिए दिक्कत थी, पार्षदों के काम नहीं हो पा रहे, तो ये मीटिंग की गई पार्षदों के द्वारा। तो जब पार्षद, निश्चित बात है, पार्षद अपनी समस्याओं के लिए कोई मीटिंग कर रहे हैं तो निश्चित ही पार्षद, हम सब पार्षद भाई एक हैं। भाई मैं आज जिस समस्या से ग्रसित हूँ, दूसरा भाई भी मेरा उसी समस्या से ग्रसित है, तो इसलिए उनका आक्रोश था, इसलिए वो ज्यादा संख्या में आपने देखा वो 65 लोगों की, लगभग 65 पार्षदों की भागीदारी उसमें थी। तो वो समस्याओं से को फेस कर रहे हैं, उनकी अपनी समस्या है कि भाई हमें इन समस्याओं से निजात कैसे मिले। क्योंकि पहले, आज जब यहाँ पे वृंदावन बोर्ड मीटिंग हुई थी, जब ये कहा गया था कि भाई आपके वार्डों में इतने इतने रुपए के कार्य हो जाएंगे, उसमें 1 रुपए का भी कार्य आज तक हुआ नहीं है। तो आप पार्षद कहाँ जाएं, किससे अपनी बात कहें, आप बताइए। तो पार्षदों की नाराजगी तो जायज है। अच्छा, पार्षद तो कुछ भी नाराज नहीं है, उनसे ज्यादा जनता नाराज है। आप आइएगा कल मेरे घर पे आके मैं आपको दिखाऊंगा, सुबह से ही घर पे आके लोगों का तांता लग जाता है कि भाई आप कह के आए थे ये काम हमारा कब होगा, आप कह के आए थे ये काम हमारा कब होगा, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं क्या जवाब दूं उनको, कैसे जवाब दें, संतुष्ट कैसे करें उनको। तो संतुष्ट, फिर उसके बाद में जब पैसा हमारे नगर निगम में मौजूद है, जब पैसा मौजूद है तो उसको लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, विकास कार्यों के लिए तो वो पैसा है। मैं ये कह रहा हूं चाहे 20 लाख रुपए पार्षद के उसमें लगे, लगना तो चाहिए ना, वो उसका फंड पड़ा हुआ वहां क्या कर रहा है। तो इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी ना कहीं। जब 15वें वित्त के अध्यक्ष माननीय हमारे महापौर जी हैं, तो महापौर जी मीटिंग कॉल करें, उनको जो करना है, मैं कह रहा हूं 15 लाख रुपए कार्य दें, 10 लाख रुपए के कार्य दें, जैसा उनको उचित लग रहा है। जब 15वें वित्त के अध्यक्ष वो हैं तो वो एक लेटर जारी करें और अपना मीटिंग कॉल करें। और उनको कोई समस्या है तो सभी पार्षदों के सामने, भाई वो हमारे मुखिया हैं, हमारे परिवार के मुखिया तो वही हैं, आप समझिएगा। जनता ने किसको चुना है, पार्षदों को चुना है, मेयर साहब को चुना है। नगर आयुक्त साहब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे डिप्यूट हैं, वो आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो इसकी जवाबदेही तो हमारी ज्यादा, हम लोगों की ज्यादा बनती है। जनता किसके पास पहुंचती है, या तो पार्षदों के पास पहुंचेगी या मेयर साहब के पास पहुंचेगी।
भाई नगर आयुक्त साहब को तो हमारी बोर्ड मीटिंग जो कहेगी या जो कार्य हम उनको बताएंगे उनको एग्जीक्यूट कराने का काम नगर आयुक्त साहब का है, या जो जितने भी कर्मचारी हैं। नगर निगम, बात समझिएगा, एक संस्था है और ये संस्था बेहतर जब ही चल सकती है शिवांगी जी जब इसमें पार्षदों का, मेयर साहब का, नगर आयुक्त साहब का, उनके कर्मचारियों का, सभी का सहयोग हो रहेगा तो ये चरम उत्कर्ष पे पहुंचेगी। अन्यथा की स्थिति में आप देख रही हैं क्या क्या असर हो रहा है। एक सभी लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल आपने सही कहा कि ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वाकई में जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश भी बना हुआ है। आखिर ये समस्या, जनता की समस्या, कब इसका समाधान हो पाएगा और कि ये जो नाराजगी अपने आप में बनी हुई है ये कब इसका हल जो है वो निकल पाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो अब इस बारे में यही कह सकता हूं कि प्रभु बांके बिहारी हैं, हम सबके आराध्य हैं। ठाकुर बांके बिहारी हम सभी को सद्बुद्धि दें, इतनी प्रेरणा दें कि जो जो हम वायदे जनता से करके आए, अपने कर्तव्य का बोध हम सबको होना चाहिए कि ईश्वर ने हम सबको किसके लिए चुना है। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है, हम बड़े बड़भागी हैं। ईमानदारी की बात तो ये, क्योंकि मथुरा वृंदावन धाम की सेवा करने का अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता, वो ईश्वर ने हमको दिया है। तो हमारे पूर्वजों के जाने कितने संस्कार होंगे कि ठाकुर जी ने हमें इसके निमित्त चुना। अगर हम इस कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं तो इसमें कमी अब जनता की थोड़ी नहीं है। हम जनता पे कैसे दोषारोपण कर सकते हैं। जनता को जो अपना काम करना था उसने चुनाव के माध्यम से हमको दायित्व सौंप के कर दिया। अब जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं विमुख होते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से हटते हैं, तो इसमें दोष जनता का नहीं है, इसमें दोष हमारा है। तो ये हम सबको समझना चाहिए, अपना कर्तव्य बोध होना चाहिए कि हमें जनता की चुनौतियों पर, हमें जनता के लिए खरा उतरना चाहिए। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और हम तो शिवांगी जी आपके चैनल के माध्यम से भी कहते हैं कि ईश्वर ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूं सबके लिए कि हे प्रभु, जो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सद्बुद्धि प्रभु दे। अगर कहीं कोई चीजें नहीं बनती हैं तो हमारा तो एक ही है कि भाई हमारे हाथ में, हमारे कलम से में तो कोई पावर है नहीं है, परंतु संघर्ष हम लोग कर सकते हैं। तो कम से कम जनता हमसे ये तो नहीं कहेगी हमारे पार्षद ने हमारे लिए संघर्ष भी नहीं करा। उसके लिए तो हम निश्चित फिर संघर्ष करेंगे और करते आ रहे हैं। कल आपने बांके बिहारी का नाम लिया और बांके बिहारी की जगह पर वृंदावन में आपको सेवा का मौका मिला है, बहुत बड़ी बात यह है। दूसरी बात ये, कल बड़ा एक अभियान यहाँ पर चला था, उस अभियान के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। देखिए शिवांगी जी, हमने पहले जब हमारी इससे पहले बोर्ड मीटिंग हुई थी, आपको ध्यान हो तो हमारे यहाँ पे क्या है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है। जनता जो दर्शन करने का, जो आपने देखा होगा हर साल जो ठाकुर बांके बिहारी की नगरी में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका जो है हर वर्ष उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसको देख के ही हमने ये सबने, मेयर साहब, माननीय महापौर साहब ने, हम सब पार्षदों ने भी ये आग्रह किया था, क्योंकि यहाँ की उनको देखते हुए हमारे जो सफाई बंधु हैं वो कम पड़ते हैं। तो इसके लिए फिर एक जब बात आई तो फिर 320 कर्मचारी सफाई बंधु, एक किंग सिक्योरिटी करके कंपनी है, उसके माध्यम से यहाँ पर लिए गए। और वो लिए गए क्यूआरटी, उनको क्यूआरटी टीम का नाम दिया गया, क्विक रेस्पॉन्स टीम, कि जहाँ जहाँ हमारे मुख्य मार्ग हैं कम से कम वो साफ सुथरे रहें। और जब साफ सुथरे रहेंगे तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो नगर निगम मथुरा वृंदावन की एक स्वच्छ और अच्छी छवि लेकर यहाँ से जा सकें। इसी क्रम को देखते हुए हमने कल जो है सफाई अभियान, क्योंकि आप देखती हैं मथुरा वृंदावन का ये स्मार्ट रोड भी है, छठीगरा से विद्यापीठ तक, बिहारी जी तक। तो इस पर जो है सफाई अभियान कल माननीय नगर आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश में चला था, मैं भी वहां पे मौजूद था। तो कल आप अभी जाएंगी तो मैं तो आपसे कहूंगा, अभी कल शायद आप वहां मौजूद नहीं थी, तो अभी आप जाएंगी तो पहली स्थिति में और आज की स्थिति में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। कल हम सब लोगों ने वहां से आसपास का जितना भी एरिया था पूरा वहां से जो है बिल्कुल कीचड़ वीचड़ साफ करा के एकदम बहुत साफ करा दिया। इनक्लोजमेंट था उसको भी हटवाया गया। तो ये अभियान अब लगातार निरंतर आप देखेंगे कि जारी रहेंगे, जितने भी मुख्य मार्ग हैं उनके लिए भी, और बिहारी जी का आसपास का एरिया क्योंकि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, उसकी भी दिन रोज दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए भी मुख्य रूप से कहा गया कि ये एरिया जो है साफ सुथरा रहना चाहिए। और इसके बाद में बाड़ों में भी निरंतर विकास कार्य जो है सफाई के रूप में जो हमारे पास में ये टीम तो मौजूद है, इसके माध्यम से जारी रहेंगे। और मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा से, क्योंकि हमारे महापौर जी भी बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, और जो जिम्मेदारी उनको मिली है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
तो ऐसा नहीं है, वो भी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। उन्होंने भी एक प्रेस नोट जारी करा है, अभी मैंने देखा था उस फेसबुक पे, तो उन्होंने भी कहा है कि मैं 30-30 लाख रुपए के कार्य जो है और बोर्ड मीटिंग करा के, कभी उन्होंने मना नहीं करा है उसके लिए। तो अब बहुत जल्दी शायद आपको बोर्ड मीटिंग भी दिखाई देगी। उन्होंने ये बात भी कही है कि भ्रम फैलाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है इस तरीके की बैठकों को करके। नहीं, भ्रम कौन फैला रहा है? पार्षद फैला रहे हैं? किसके लिए बोला है? उन्होंने अपने ही नोट में लिखा है ये बात कि इस तरीके की बैठक करके एक भ्रम फैलाया जा रहा है, या तो आयुक्त साहब के लिए कहा है या पार्षद साहब के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा, पार्षद तो आपके सामने, मैं आप अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ, तो भ्रम की स्थिति तो कुछ है नहीं इसमें। आप भ्रम की क्या स्थिति है? मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जब हमें पता चला कि जब हमारे अकाउंट में पैसा जमा है, और जब पैसा अकाउंट में जमा है उसके बाद में कार्य नहीं किए जा रहे हैं, तो इसमें भ्रम क्या है? तो ये पार्षदों को पहले से पता था कि अकाउंट में पैसा है? नहीं, अब पार्षदों को जब पता चला, संज्ञान में आया है कि लगभग 35 करोड़ के करीब हमारे नगर निगम के अकाउंट में 15 वित्त का जमा है, और उसके बावजूद अगर काम नहीं हो रहा तो पार्षद तो मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें भ्रम की क्या स्थिति है? मेरे विचार से पार्षदों के द्वारा तो कोई भ्रम फैलाया नहीं जा रहा है। पार्षदों को ये पता है बाकायदा। आप ये बताइए, उस बोर्ड जो पार्षदों की मीटिंग हुई उसमें नगर आयुक्त साहब को बुलाया गया कॉल करके, तो नगर आयुक्त साहब वहां पे आए, तो नगर आयुक्त साहब से पूछा गया कि क्या फंड है कि नहीं है, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ फंड अवेलेबल है। जब फंड अवेलेबल है तो फिर इसमें भ्रम की क्या स्थिति है? रही बात इसकी कि भाई किसके वार्ड में कितना काम हो या कैसे होना है, ये समझदारी आपकी, भाई आप कैसे कराना चाहते हो आप कराइए, परंतु काम होने चाहिए, विकास निरंतर जारी होना चाहिए, इतना सा इश्यू है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक अच्छा रेस्पॉन्स पार्षदों को कहाँ से मिल रहा है? नगर आयुक्त साहब से या फिर महापौर? देखिए, अब जो मीटिंग हो रही है जैसे भी, अब तो आप इसमें तो कहने की तो कोई बात है नहीं। मेरा मतलब ये है कि उस दिन मीटिंग हुई है, अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है अपनी, तो उसमें नगर आयुक्त साहब मौजूद थे, उन्होंने अपनी स्थिति रखी। बेहतर हो, खैर नगर, हमको पता चला कि मेयर साहब यहाँ पर नहीं थे, कॉल किया गया तो मेयर साहब शायद लखनऊ थे, अगर यहाँ होते तो वो भी आते, वो अपनी बात को रखते। परंतु कुल मिला के ये कहीं ना कहीं आप ये समझिएगा, मैंने आपको बताया ये संस्था है, संस्था के 2 पहिए हैं, हमारे नगर आयुक्त साहब के रूप में और मेयर साहब के रूप में। अगर इनमें से कोई एक पहिया भी स्लिप होता है या दिक्कत देता है तो वो वास्तव में हमारे नगर निगम की बहुत बड़ी क्षति है, और वो दिक्कतें भरी हो जाती हैं। तो दोनों को सामंजस्य बना के, इन दोनों को आपस में सामंजस्य बना के चलना चाहिए। नगर निगम को एक अच्छा संदेश जाए और जनता के बीच में भी एक अच्छा संदेश जाए कि नगर निगम हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहा है, तो दोनों को सामंजस्य बनाना चाहिए। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का, आपने बात घुमा दी। एक अच्छा रेस्पॉन्स कहाँ से मिल पा रहा है आप लोगों को? अगर आप लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं, अपनी बात बताते हैं, एक उप सभापति होने के नाते आप इसका जवाब नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नगर आयुक्त साहब हाँ पार्षदों की सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन पार्षदों ने भी फोन करा तो नगर आयुक्त साहब वहां पे उपलब्ध थे, या हमारे द्वारा भी कोई चीज नगर आयुक्त साहब से कही जा रही है तो नगर आयुक्त साहब तुरंत उसका रेस्पॉन्स देते हैं। देखिए, देखा आपने कि मैंने पूरी बातचीत की कि किस तरीके से बैठक जो है वो किस विषय पर की गई थी, और सारी बातों पर चर्चा हुई। तमाम पार्षद जो हैं वो परेशान हैं, जनता त्रस्त है, लेकिन ये आपसी जो मतभेद है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। अब देखना ये है कब तक ये इस तरीके से चलता रहता है और कब ये नगर निगम में जो चीज़ें चल रही हैं वो सुलझ पाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी।